प्यारे परीक्षार्थियों, जैसा कि आप सभी ने देखा, डी ट्रिपल एस बी में, केवीएस में और एनवीएस में भरपूर वैकेंसी निकली, जिसके अंतर्गत डी ट्रिपल एस बी ने पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम लेना शुरू भी कर दिया और पीजीटी के एग्जाम जो है वो ले भी लिए हैं। तो अब जो पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के जो एग्जाम हुए थे, उसके अंतर्गत एक एग्जाम फिजिक्स का, जिसका पोस्ट कोड था 80623, उसमें मेल के और फीमेल के कैटेगरी का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो अब यहां पर मैं आपको बताऊंगी कैसा रहा रिजल्ट, यूआर यानी कि जर्नल, एससी एसटीज के कैसा रहा रिजल्ट। तो आइए इस पीडीएफ को देखते हैं जो कि ऑफिशियल DSSB.NIC.in की वेबसाइट पर है। आइए देखिएगा। तो ये नोटिस है जो कि आज ही आपका आया है 20/11/2025। इसके अंदर क्लियरली लिखा है कि रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डोजियर। तो अब आप ई डोजियर यानी कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक डोजियर जो है वो जिनका भी रिजल्ट आया है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये पोस्ट क्या है, पीजीटी फिजिक्स मेल, जो कि डीओई, जीएनसीटीडी और पीजीटी फिजिक्स का, जिसमें फीमेल में डीओई, जीएनसीटी और पीजीटी फिजिक्स इन न्यू दिल्ली एनडीएमसी अंडर पोस्ट कोड 80623। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि इसकी जो है एडवर्टीजमेंट है वो 22/12/2023 को लाई गई थी, जिसके अंतर्गत आपकी 9 वैकेंसीज लाई गई थी। ठीक है, तो 9 वैकेंसी की अगर बात करूं तो 4 वैकेंसी मेल की थी, जिसमें यूआर, ओबीसी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी इंक्लूड थी, और 4 वैकेंसी यहां पर फीमेल की थी। और यहां पर आपके पीजीटी फिजिक्स की एनडीएमसी में सिर्फ एक वैकेंसी थी। तो यहां पर उसका जो रिटन एग्जाम हुआ था वो हुआ था 30 जुलाई 2025 को, टायर 1 की अगर मैं बात करूं। और यहाँ पर ये जो एग्जाम था पीजीटी का, 8 वैकेंसीज पे 1288 कैंडिडेट्स ने इसमें अपियर किया था, जो कि हुआ था 30 जुलाई 2025 को। ठीक है जी, और उनके ही रिजल्ट यहाँ पर बता दी गए हैं, और उनमें जो लिस्ट है वो आपकी लाई गई है। अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो यहाँ पर लिखा गया है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर कॉलिंग ई डाउजर। तो टोटल 48 बच्चों को बुलाया गया है, जहां पर 24 मेल होंगे और 24 फीमेल होंगे। यूआर के 20, ओबीसी के 14, एससी के 9, एसटी के 5, पीडब्ल्यूबीडी कैट बी यानी कि कैटेगरी बी में 1 और कैटेगरी सी में 1 को बुलाया गया, मेल और फीमेल को। यहां पर कट ऑफ की बात करें मेल की, तो 300 में से 207 जो है वो यूआर की आई है, देखो, और ओबीसी वालों की आई है 175 की, और वहीं पर एसटी और पीडब्ल्यूबीडी। ठीक है, और अगर फीमेल की बात करें तो यूआर में फीमेल की कम है 1992.33, ओबीसी 160, एसटी 156, और इनमें कोई नन क्वालिफाई नहीं हुआ, और 137.51 ये आई है आपकी पीडब्ल्यूबीडी आपकी कैटेगरी सी की। तो अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि 19/2/2024 को कैंडिडेट्स ने ये प्रेफरेंस की थी। और अब आप यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो जो भी उन्होंने एग्जिस्टिंग जो भी फॉर्म फिलअप किए थे, जो भी एग्जाम दिए थे, वो लोग यहाँ पर फॉर्म अपना ई डाउजर फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो ई डाउजर का लिंक है वो एक्टिव होगा 25/11/2025 से लेकर यानी कि अभी 5 दिन बाद। ठीक है, आज आपकी 20 तारीख है, तो 5 दिन बाद से 9/12/2025 तक आप अपना ई डाउजर को फिल कर सकते हैं। और कोई भी शिकायत आपके, कोई भी आपको पूछना हो तो आप ओर्स को, और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर कॉलिंग ई डाउजर फॉर पोस्ट कोड इतना विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम पेंडिंग केसेस। जो पुराने केस चल रहे हैं उसको नजर देखते हुए यहाँ पर आप सभी के लिए ये ई डाउजर के लिए ये फॉर्म निकाला गया है। ये बेसिकली ई डाउजर आप जो फिल करेंगे वो आप करेंगे 25 तारीख से लेकर अगले महीने की 9 तारीख तक। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी और आप सभी बहुत बढ़िया तरीके से ये पूरे कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। DSSB के पीजीटी का यहाँ पर ये रिजल्ट है। जल्दी आपको टीजीटीज का और फिर पीआरटी का एग्जाम भी देखने को मिलेगा। तब तक जुड़े रहिए टीचिंग परीक्षा के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।